जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी फौज युद्ध जैसे हालातों की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की फौज की पूरी इन्फेंट्री तैयारियों से जुड़े ऑपरेशन को लीड कर रही है। बांग्लादेशी एयरफोर्स का एयरबेस भी जंगी तैयारियों के मद्देनजर अलर्ट पर रख दिया गया। बॉर्डर की सिक्योरिटी देखने वाली यूनिट्स को बांग्लादेशी आर्मी ने अलर्ट मोड पर कर दिया है। यह सब कुछ हो रहा है और इस पूरे ऑपरेशन के पीछे बांग्लादेशी फौज को मदद मिल रही है पाकिस्तानी आर्मी से। अब मैं आपको इस तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहा हूं। जी न्यूज को जो इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक सिलहट कैंटोनमेंट एरिया में बांग्लादेशी फौज की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेशी आर्मी की 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन को ऑपरेशन के लिए रेडी होने के निर्देश दिए गए। बांग्लादेशी आर्मी की 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत 8 इन्फेंट्री ब्रिगेड हैं जो तैनात हैं। एक आर्टिलरी और आर्म्ड ब्रिगेड भी इसी का हिस्सा है। 3 आर्टिलरी रेजिमेंट भी 17वीं डिवीजन के अंदर आती हैं। इसके साथ साथ 3 अतिरिक्त इन्फेंट्री रेजिमेंट भी इस डिवीजन के अंतर्गत लाई गई। 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन में मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, सिग्नल और मेडिकल कोर की एक बटालियन तैनात कर दी गई। खबर यह कि बांग्लादेशी आर्मी की पहली और दूसरी कमांडो बटालियन भी 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन के तहत ला दी गई। यानी कुल लगभग 20 से 22 हजार जवानों को ऑपरेशन रेडी मोड में रखा गया है। जी न्यूज को जो जानकारी मिली उसी जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की आर्मी की 17वीं डिवीजन को वॉर कंट्रोल रूम के रोल में रखा गया। यानी युद्ध की सारी तैयारी इसी इन्फेंट्री डिवीजन के इर्द गिर्द लगातार घूम रही है। इस डिवीजन के अधिकारियों को सीधे तौर पर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर से प्लानिंग और ऑपरेशन के लिए मदद मिल रही है। ये उसी की एक झलक मैं दिखा रहा हूं आपको। बांग्लादेशी आर्मी के साथ साथ बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस से एक और बड़ी खबर जुड़ी है जो जी न्यूज के पास है। वो खबर यह कि बांग्लादेश के सिलहट में बने शमशेर नगर एयरबेस को अलर्ट लेवल पर रख दिया गया है। खबर यह कि इस एयरबेस पर बांग्लादेशी एयरफोर्स ने अपने एसेट्स की तादाद में इजाफा कर लिया है। खबर यह कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। खबर यह कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सीमा पर निगरानी और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएनए के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे में एक और बड़ा खुलासा होने जा रहा है। खुलासा यह कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की एंट्री भी है और यह आपको हमने कल ही दिखाया था कि पाकिस्तान से एक जहाज के जरिए हथियार और आतंकी दोनों को भेजा गया था। बम बनाने का सामान भेजा गया था और आज इसी बारूदी सप्लाई का सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबूत जरा देखिए, यह उसी का एक सबूत है। ये उसी जहाज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि इसी जहाज के जरिए कराची से बांग्लादेश तक हथियारों का खेप भेजी गई थी चटगांव पर और 100 हाईली ट्रेंड आतंकी बांग्लादेश की धरती पर उतारे गए। इस जहाज पर आपको लगभग 50 से ज्यादा कंटेनर रखे हुए नजर आएंगे। देखिए जरा तस्वीर देखिए, ये जो 50 से ज्यादा कंटेनर इस जहाज के अंदर हैं, इन्हीं के अंदर हथियार, गोला बारूद, बम बनाने का सामान, बंदूकें, सारी रसद थी। और खास बात यह कि इस जहाज पर किसी देश का झंडा नहीं था, किसी देश का झंडा इस जहाज पर नहीं था। और यही चीज बताती है कि पाकिस्तानी आर्मी का एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसकी तस्वीरें मैं जी न्यूज पर आपको दिखा रहा हूं, डीएनए में दिखा रहे हैं। चूंकि जहाज चीन की कंपनी का था तो पकड़े जाने की सूरत अगर बनती तो भी पाकिस्तान के ऊपर हथियार भेजने का इल्जाम नहीं लगता। इल्जाम वहां का आता जिस देश का या जिस देश की कंपनी का ये जहाज। लेकिन मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ मिलकर न सिर्फ बांग्लादेश में जंग जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ संगठित नरसंहार का खाका तैयार कर रहे हैं। इसी साजिश को डिकोड करने जा रहा है डीएनए का अगला खुलासा। मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा आपको जिसमें कि आप देखेंगे कि बांग्लादेश की दूसरी बड़ी पार्टी बीएनपी की कद्दावर नेता खालिदा जिया और पाकिस्तान के राजदूत सैयद अहमद महरूफ की मुलाकात। ये उसी मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। खालिदा जिया को आप देखिए और सैयद महरूफ को आप देखिए। अब से ठीक 24 घंटे पहले ढाका में खालिदा जिया के बंगले जिसका नाम फिरोजा है, उसी बंगले पर बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया के बंगले में जिसका नाम फिरोजा है, उसी जगह पर खालिदा जिया और सैयद अहमद महरूफ की मुलाकात होती है। ये तस्वीरें गवाह है इस बात की, वो चाहे भी तो नकार नहीं सकते।
पाकिस्तान ने इस मुलाकात को नाम दिया कि कर्टसी विजिट थी, औपचारिकता के नाम पर थे। लेकिन चीजें मानने लायक है नहीं, क्योंकि जैसे ये तस्वीर सामने आती है तो खालिदा जिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी सामने आती है। वो पॉलिटिकल हिस्ट्री इस मुलाकात का मकसद बताने के लिए काफी। खालिदा जिया की राजनीति का केंद्र बिंदु जो रहा वो रहा है पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते रखना। बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सर्कल्स में खालिदा जिया को भारत का कट्टर विरोधी माना जाता है। जब जब खालिदा जिया सत्ता में आई तो आईएसआई ने बांग्लादेश से अपना टेरर नेटवर्क चलाया। साल 2001 से साल 2006, ये 5 साल खालिदा जिया के रहते हुए 5 साल आईएसआई ने बांग्लादेश की जमीन पर अपना सेंटर बनाया और वहीं से भारत में आतंकी हमलों की साजिशें रची। खालिदा जिया के सत्ता में रहते हुए आईएसआई ने पूर्वोत्तर के जो उग्रवादी संगठन हैं उनको ट्रेनिंग दी, उनको पैसा दिया और कुछ उग्रवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कांधार तक में कराई। ये खालिदा जिया का वर्किंग पैटर्न है। अगर मोहम्मद यूनुस की कथित अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में चुनाव करा तो खालिदा जिया की बीएनपी जीतेगी और इसी वजह से पाकिस्तानी नुमाइंदे जिया के दरबार में लगातार सलाम ठोक रहे हैं, ताकि अगर खालिदा जिया की सरकार अगर आती है तो पूर्वोत्तर में एक बार फिर वो उग्रवाद को पैदा कर सकें, उग्रवाद को हवा दे सकें और बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन के लिए कट्टरपंथियों की पूरी फौज खड़ी करो। ये प्लान है। यानी बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सिर्फ अभी, और खालिदा जिया अगर सत्ता में आ जाती है तो कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। बांग्लादेश में आज के हालात ये कि बांग्लादेश में हर रात हिंदुओं के लिए एक जख्म लेकर आती है। बीती रात भी बांग्लादेश के सलहट में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों ने, इस्लामिक बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने हमले किए। सलहट के द्वारा बाजार में कट्टरपंथियों ने पहले बाजार में जो हिंदुओं की दुकानें थी वहां पर हमला किया, हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की, हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट की, उसके बाद हिंदुओं के घरों पर हमला किया। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, एक और खुलासा बाकी। खुलासा यह कि खालिदा जिया और पाकिस्तान का वो प्लान जो बांग्लादेश को एक नई टेरर फैक्ट्री बनाने के लिए काफी है। यह प्लान जो न सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी खतरे की घंटी है। चीन में जमात इस्लामी और कम्युनिस्ट पार्टी की साठगांठ, बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की एंट्री, खालिदा जिया और पाकिस्तानी राजदूत की मुलाकात, ये वो टेरर ट्रायंगल है जो जितना मजबूत होता जाएगा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वजूद बचाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। बांग्लादेश में हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी जैसे संगठन अब खुलेआम हिंदुओं के नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है यूनुस का सरकारी तंत्र जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर खामोश है और हिंदू अधिकारों की आवाज उठाने वालों को पर्दे के पीछे से टारगेट कर रहा है। चिन्मय कृष्णदास और इस्कॉन पर किया गया कुठाराघात इन्हीं साजिशों का सबूत। रास्ते में अगर कंठी पहनने के लिए और तिलक लगाने के लिए अटैक अगर होता है तो ये भी तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि जो लाइफ है अगर वही थ्रेटेंड हो जाए तो फिर इस तरह के, इसीलिए मतलब ये कहा गया है कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग आप लोग ऐसा कुछ मत करिए कि जिससे अटैक हो जाए। हिंदुओं के नरसंहार में सिर्फ यूनुस का फायदा नहीं है बल्कि इससे ज्यादा बड़ा हित पाकिस्तान और चीन का सधता है। चीन और पाकिस्तान की टूल किट को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये दोनों देश चाहते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इकोसिस्टम खड़ा किया जाए। इस कट्टरपंथी इकोसिस्टम को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में इस्तेमाल किया जाए। कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण के जरिए पसंदीदा नेताओं के हित वाला राजनीतिक माहौल तैयार किया जाए और इस माहौल में ऐसी सत्ता खड़ी की जाए जो पाकिस्तान और चीन की कठपुतली की तरह काम करे। जब बांग्लादेश में ऐसी सरकार आएगी तो चीन और पाकिस्तान के इशारों पर नाचेगी तो उस सरकार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद से लेकर भारत में आतंकवाद और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव बढ़ाकर चीन और पाकिस्तान भारत के लिए एक नया सामरिक मोर्चा खोल सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी
का जो रुख चाइना और पाकिस्तान के प्रति झुकाव वाला रहा है, और ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में भी जिस तरीके से वर्तमान समय में ये कट्टरपंथियों के दबाव में अंतरिम सरकार एक प्रो पाकिस्तानी मानसिकता के साथ कार्य कर रही है, उसी तरीके की स्थितियां बीएनपी लेड गवर्नमेंट भी कर सकती है। ये सभी बिंदु अगर एक साथ जोड़े जाएं तो ये समझ आता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया गया है, जिनकी गर्दन काटकर वो सिस्टम तैयार होगा जो चीन और पाकिस्तान के लिए भारत विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।